सो गए। मोतीचूर की सफारी तो होगी है। ये ऐसे यहाँ टच करना है ना। अभी मैं अपना ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ भाई, हो गया ना, ताकि इस पर 2000 से ऊपर पॉइंट मिलते हैं ना, तो 2000 का ही डलवाता हूँ मैं अभी। तो क्रेडिट कार्ड अपना भाई बढ़िया चल रहा है भाई। डोई वाला पहुँचने वाला हूँ भाई। सामने देखो प्लेन लैंड हो रहा है, इसमें नहीं दिख पाएगा। राइट साइड में कभी भी डोई वाला हो, यहाँ पर आपको प्लेन दिख जाएगा लैंड होता हुआ। अप्रोक्स 8 बज रहे हैं और बस मैं घर पहुँचने वाला हूँ। अभी मैं हूँ स्थल विलेज में, सिर्फ यहाँ से 10-15 मिनट का दूरी है। और बस मैं आपको ये व्यू मतलब फील करवाना चाहता था। देखो यहाँ पे कितनी शांति है, क्या व्यू है। फुल मून डे है जल्दी। और देखो कितने पहाड़ दिख रहे हैं सामने, और राइट साइड में भी एक पहाड़ दिख रहा है सामने। एक दो गाड़ियाँ चल रही हैं। मैंने अपनी कार वहाँ पे पार्क की हुई है। और राइट साइड में है बहुत घना जंगल, खलंगा का पूरा फॉरेस्ट है। मैं खड़ा तो हूँ यहाँ पे, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं लेपर्ड ना आ जाए या कुछ। और ये रोड है जो अपने प्लॉट पे जा रही है। बस राइट का ही व्यू दिख पा रहा है क्योंकि उधर चांद है, चांद की रोशनी है। और ये व्यू सिर्फ फुल मून डे पे ही पॉसिबल है, वैसे ये व्यू नहीं आएगा। ये आपको ये चांदनी रात में ये जो पहाड़ दिख रहे हैं सामने, ये नहीं दिखाई देंगे। राइट साइड में भी इस तरह से देखो, मैं बता देता हूँ, शायद कैमरे में ना दिख रहे हो। ये वाला तो आपको दिख ही रहा है क्लियर इस तरह से। और फिर ये वाला ऐसे है, ऐसे इतना। फिर उसके नीचे एक छोटा सा पहाड़ है, ये शायद दिख रहा है, ये ऐसे है, ऐसे। और राइट साइड में भी ऐसे ये जा रहा है, ऐसे करके और फिर ऐसे करके जा रहा है। ये कम दिख रहा है क्योंकि चांद इस तरफ है, इस तरफ ज़्यादा रोशनी पड़ रही है। ये द्वारा है जहाँ पे मैं गया था, द्वारा में जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। ये मालदेवता वाले पहाड़ हैं, यहाँ भी मैं गया हूँ। ये भी इस तरफ से, इस पहाड़ के पीछे से ऊपर से सीधा धनोल्टी जाता है। ये वाला रास्ता भी, यहाँ भी जा सकते हैं। मुझे यहाँ भी जाना है एक दिन। इस पहाड़ से भी आपको व्यू दिखाऊंगा पूरे देहरादून का। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगा राइट साइड में जैसे कुछ है। और सामने थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको 11 सोशल हाउस दिखेगा और एक रावत जी का ढाबा है। और इस तरफ एक रसाली चौक, DPS और अपना घर है। जिस तरफ ही लाइट जल रही है, कार खड़ी है एक, और स्ट्रीट लाइट जल रही है। मैं फ़िलहाल जहाँ पे खड़ा हूँ, ये विंडो व्यू आने वाला है मेरा। यहाँ पर हमारा प्लॉट है, जल्दी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ये सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे अगर हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए जल्दी। तो जस्ट थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था और 9 डिग्री टेम्परेचर, इतनी ठंड लग रही है भाई। अंदर का तो फिर भी मैंने 25 किया हुआ है, पूरा हीटर चल रहा है। देखो अभी मैं स्थल इसके फॉरेस्ट में हूँ। और यहाँ पे देखो किस तरह से कार खड़ी रहती है। ये जो हमारे यहाँ स्थल में फॉरेस्ट है, एक कार ये खड़ी है, देख रहे हो, दारू पी रहे हैं। अभी देखो और दिखाता हूँ। अभी 3-4 पीछे चली गई। मैंने कैमरा थोड़ा सा लेट ओपन किया है, उनको देख के याद आया है। और किस तरह से यहाँ पे मतलब लोग आते हैं शहर से फ्रस्ट्रेट हो गए, अपना माइंड रिलैक्स करते हैं यहाँ पे आके। मुझे ना अभी एक चीज़ दिखाई दी थी, मैंने यू टर्न ले लिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सांप मारा हो यार। यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे सांप पड़ा हो, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये सांप है। मुझे लगा सांप है यार, ये सांप नहीं है, कोई कपड़ा है। चलो भाई, घर जाने से पहले मैं आ गया हूँ चन्ना किचन। और यहाँ पे आई हुई है गाय माता, इसको चाहिए कुछ ना कुछ खाने को। अरे मार कर ही है। तो भैया ने भाई फाइनली इसको रोटी दे दी है। डेली खाती है रोटी हमारी। अब खा के चली जाएगी, यहीं खड़ी रहेगी। अब थोड़ी देर सोचेगी, यहीं खड़ी रहो, जाती नहीं है ना, फिर भगाना पड़ता है। इतनी तो समझदार नहीं है कि रोटी खा के चली जाए। अब वो भी देख रहा कुत्ता कि मेरे को देते नहीं है, इसको देते हैं। उसको भी देते हो? अच्छा, उसको चिकन मिलता है। वो देख रहा है कि चिकन तो नहीं दे दिया। वो आ गया चिकन का नाम सुन के। इनको पता होता है ना। हाँ, अभी नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा। करते हैं यहाँ पे चन्ना किचन पे पनीर टिक्का ट्राई। भाई पनीर टिक्का तो अपना चल ही रहा है। डोसा भी मैंने ऑर्डर कर लिया है पड़ोसी मन्ना किचन से। ये है चन्ना किचन, पड़ोस में है मन्ना किचन। चलो भाई चलते हैं, डोसा खा लिया यहाँ से और सब कुछ। ये गाय देखो, एक रोटी क्या मिलती है इसको रोज यहाँ से, सिर्फ एक, और यहीं खड़ी रहती है। देखो कितने वफादार होते हैं जानवर। और किसी आदमी की तुम ऐसे हेल्प कर दो, वो कभी 2 मिनट ना खड़ा हो हेल्प करने के बावजूद भी। ये मेरे मौसा जी भाई देखो, ये अर्जुन की छाल यहाँ ठूस रखी है, पता नहीं इतनी सारी लाए थे। इसका क्या यूज़ है, हम क्यों यूज़ करें इसको, जब वेदनाथ बनाता है अर्जुन अरिष्ट इतनी बढ़िया, उसको लो ना। अब ये जंगल से छीली थी उन्होंने, ऋषिकेश से, बताओ। सो इज बैक टू होम। क्या बोला, हलवा। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे 10:30, आज है 7 जनवरी। और ये माहौल गूगल में दिखाया हुआ था कि ओवरकास्ट रहेगा हल्का हल्का सा, लेकिन यहाँ पे तो धूप ही निकली हुई है चमचमाती, और नीला आसमान, कोई बादल नहीं है, पूरी सर्दियों वाली धूप है, मस्त। कैप लाया था ना, देखो इसमें कैसे रुए से हो गए। अरे ये पुराने वाली देखो, अरे ये पुराने वाली का कपड़ा देखो, इसमें कुछ भी ना हुआ। चलो भाई गद्दा बिछा लेते हैं, यहीं बैठते हैं।
कुछ देर धूप लेते हैं, मौका मिल रहा है। अभी हमारा प्लान है कि कहीं गांव में भी जाएंगे शायद 3-4 दिन में। फिर वहाँ पे तो खैर धूप नहीं निकल रही, कोहरा है, ठंड है, तो वहाँ की भी लाइफ भी दिखाऊंगा। और भाई प्रीति जालंधर से बस में चली थी रात को और सुबह 8 बजे आना था, लेकिन उसकी बस लेट हो रही है। वो बोल रही है कि पता नहीं बस वाला क्या है, बहुत धीरे, मतलब बहुत रेड बस से बुक करी थी उसने और बहुत स्लो चल रहा है, बहुत रुक भी रहा है। अब तक नहीं आ पाई है, 11:30 बज गए हैं, अभी ना कोई मैसेज है। मैंने फ़ोन किया था, कह रही थी 50 किलोमीटर पीछे वो, अभी शायद वो पौंटा साहिब थी उस टाइम। तो अभी ये प्रीति आएगी तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत घूमते हैं इधर उधर, धूप में बैठ के ही ना ब्रेकफास्ट करते हैं। कल बना था बेसन का हलवा, वो भी मिल गया है। अगर दोपहर का 2:30 बज चुका है और मैं तो भाई पूरा दिन हो गया बस यहीं पे लेटा हूँ, सुबह से यहीं सो रहा था। अब तो धूप चली गई, अब चलते हैं अंदर। और अब तक प्रीति नहीं आई है, उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। आना था उसको सुबह 9 बजे घर पे और अब तक नहीं आई है 2:30 बजे तक। चलो जब आते हैं उससे ही पूछते हैं। देखो भाई माइलो आ चुका है ऊपर, पहले ये वहाँ बैठा था नीचे, मैंने इसको बोला खाना बिस्कुट, तो एकदम से आ गया इधर। आ जाओ, सारा गीला हो रखा है। जाना है तुझे, मम्मी को आवाज़ लगा ले, अंदर से। आ गई मम्मी की आवाज़, आ गई। ओ भाई आजा। अब देखो एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि जो इसके ओनर है ना वो घर पे आई, दीदी ना घर पे आई है। और कैसे कर रहा है, अब ये बेचैन हो जाएगा। अगर इसके घर से कोई अंदर आ जाए ना तो पागल हो जाता है बिल्कुल। और मम्मी ने इसको डाला अमरूद, तो अभी थोड़ी देर में खाएगा, अभी नहीं खाएगा। अब देखना इसकी बिहेवियर, देखना इसका बिहेवियर। माइलो क्या हो गया करके 3 बज गए, अभी लंच भी नहीं किया। अभी चलो काम करते हैं, शाम की वीडियो पब्लिश करनी है भाई, 5-6 बजे वीडियो आनी है। 3:30 बज गए, अब जाके लंच हो रहा है। 12 बजे तो सुबह का ही खाया है और लेट उठता ना, रात को 3 बजे तक काम किया था मैंने। एक्चुअली कल मैं गया था सफारी पे, मोतीचूर की सफारी पे, जैसे वहाँ से आया फिर बहुत लेट, और फिर लेट तक मैं जब तक सोता ही नहीं जब तक सुबह 8 बजे की वीडियो रहा। बहुत है। तो ठीक है भाई, प्रीति आ गई है। हेलो प्रीति, कितना टाइम लगा दिया, शाम ही होगी पूरी। 16 घंटे जालंधर से, और पता हम 4 घंटे में पहुंच गए थे बंसल जी के साथ गाड़ी में। आ जा। ठीक है भाई, प्रीति तो आके सो गई है, क्योंकि उसको पूरी रात उसने ट्रेवल किया है। जब तक मैं घूमता हूँ भाई, थोड़ा वॉकिंग करते हैं। 4:30 बज रहे हैं, शाम के ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और ये माहौल है। अब आप अपने आप ही बनाने लगी इसे, जब तो कह रही थी कोई और बनाएगा। मिला ही नहीं कोई बनाने। किसका है वो? उसके अन्नू की लड़की का। इतना बन जाएगा जितने गांव में जाएंगे ना, बना तो चला जाएगा, कहाँ बना कहाँ नहीं बता रही है। तो इसे लेके जाइयो। हाँ ले जाओ। हाथ में क्या हो रहा? ये उससे ना गर्म पानी में बर्तन कराया, ऐसे वो सारे कपड़े लग रहे गर्म उसमें। भाई माइलो पता है क्या कर रहा है, वहां से गमला कल मुंह से उठा के वहां से और यहाँ गिर दिया। अब भी इसने गिरा क्या ये गमला? वो गमला गिरा, अभी गिरा किसने? अभी गिरा होगा यहाँ से तो नीचे गिर दिया, लेकिन मुंह से खा के यहाँ दर्द है। अच्छा, माइलो ने भाई परसों ये वाली ईंट जो रखी है ना यहाँ पे दीवार पे, ईंट मुंह से उठाई और यहाँ रख दी। हद होगी इसकी, पता नहीं क्या करे ये। गमला भी उठा रहा है, ईंट भी उठा रहा है, इधर से उधर रख रहा है। देखो भाई ये सांड अंदर तो कूद गया, सब हैरान है गया कहाँ से। ओ वाह, ये ऐसे कूद के जाता है, ऐसे कूद के बाहर आता है। मैं इसको रिकॉर्ड करना चाह रहा था, देख रहा था कि कहाँ से। देखो वहाँ पे भी बहुत ऊंची दीवार है, यहाँ पे भी सिर्फ यहीं से आता। और माइलो को पता चल गया कि कुछ हलचल हुई है, ये आ गया यहाँ पे। माइलो उश उश उश, इसको खुशबू तो आ रही है और महसूस भी कर पा रहा है कि कोई है। अब देखो अब आ गया, अब आएगा ये। उश उश उश। चलो खैर भूखा तो उश। बस एक ही बार, बस इतना ही भोंकता है, इतनी जान है इसमें, चला गया बस। एग्जैक्ट शाम के 6 बज रहे हैं और ये माहौल है, काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल है। बस एक चीज़ के अलावा कि पीछे घर बन रहे हैं, तो उसमें बहुत सुबह से ही कटर मशीन चल रही है, दिखा देता हूँ। तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी तो 2 घर बने हैं, उनकी अब तक झेली है आवाज़ें। अब ये तीसरा बन रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है। कुछ दिन में फिर इसके बराबर में खाली प्लॉट हैं, वो उनमें बनेगा। अभी तो शुरुआत है, फिर उधर बनेगा, फिर उधर बनेगा, और अभी तो इस तरफ भी बनेंगे बहुत सारे। तो ये आवाज़ें तो भाई आएंगी, बिकॉज देहरादून इज़ बिकमिंग दिल्ली। शाम के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और फिलहाल ये माहौल। आज आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग माहौल दिखा रहा हूँ। देहरादून में फ़िलहाल इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल है। सुनने में आ रहा है नीचे प्लेन की तरफ, यानी कि दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, इधर बहुत ज़्यादा कोहरा है और ठंड है, सूरज देवता दर्शन ही नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ठीक इन्वायरमेंट है।
नॉर्मल बना हुआ है। तो भाई शाम के 8:30 बज रहे हैं और प्रीति तो सो के उठ चुकी है और चाय वगैरह हमने पी ली इवनिंग की। तो मैं बता रहा था ना प्रीति बहुत लेट हो गई है। तो कल तुम्हारी वहाँ से तुम जालंधर में थी क्या कल? हाँ, कल मैं थी जालंधर में। अच्छा। और मतलब मैं परसों थी हिमाचल में, हिमाचल से फिर मैं जालंधर आई, तो क्योंकि मुझे अमृतसर घूमना था एक दिन, तो फिर मुझे इधर भी आना था देहरादून। तो मैंने बस ली, तो बस मेरी थी 10:40 की। लेकिन 10:40 की बस में क्या हुआ, वो लेट आई 12 बजे। फिर मैंने 12 बजे की बस ली, तो 12 बजे, आज मैं 12 बजे तो सिर्फ हरिद्वार पहुंची हूँ। और सुबह 8 बजे देहरादून पहुंचना था बस को। हाँ, सुबह 8:07 पे देहरादून उसका ड्रॉप होना था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैं यहाँ 4 बजे पहुंची इधर देहरादून, जबकि मैक्सिमम यहाँ 9 बजे पहुंच। और बस ने भी तुम्हें हरिद्वार पे ही ड्रॉप कर दिया, मतलब सब सवारी को हरिद्वार पे ड्रॉप कर दिया, देहरादून तक भी नहीं आई बस। सबको हरिद्वार ड्रॉप कर दिया। और मतलब बहुत बेकार सर्विस थी। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने रेड बस से बुकिंग करी थी। और उसके बाद में वो जो बस भी थी, मतलब हर 2 घंटे में आधे घंटे रुक रुक के चल रही है। बाद में पता चला कि ऑनर जो है वो ड्राइवर को पैसे नहीं दे रहे फास्टैग के लिए, उसके डीजल के लिए। तो बहुत आपस में मतलब ओनर और ड्राइवर का बहुत विवाद चल रहा था। और इसलिए डीजल भी नहीं था बस में। और तो भाई मैं बस की डिटेल दिखा देता हूँ। इसमें कभी ट्रेवल मत करना भाई। ये देखो, ये जालंधर से देहरादून आती है, रेड बस के थ्रू कराता, और ये है राव साव ट्रेवल वाले हैं ये। और भाई इतने बदतमीज लोग हैं ये ना। और प्रीति बता रही थी कि एक लड़की का तो एग्जाम भी छूट गया है ना। छूट गया, वो रो रही थी और सारे पैसेंजर परेशान थे, क्योंकि वो जम्मू कटरा से आ रहे थे। बहुत लंबी जर्नी हो गई। मेरी यहाँ 16 घंटे की जर्नी हो गई। बहुत परेशानी है आने में। और मतलब वो बच्ची रो रही है, उसने पुलिस को भी फोन किया, पुलिस आई और पुलिस ने भी ऐसा कुछ हेल्प नहीं करी। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि पता चला कि जो इस बस का, ये राव साहब टूर एंड ट्रेवल्स वाली जो इनकी बस थी, कि वो बंदा पहले पुलिस डिपार्टमेंट में ही था, फिर वो बाद में शायद सस्पेंड हो गया था। तो उसने तो लड़की को बोल भी दिया कि हाँ जा, जो तुझे जो करना है कर लो। ये तो फिर ना, मैंने प्रीति जब घर पे आई तो मैंने रेड बस का एप्लीकेशन खोला और बुकिंग में जाके हेल्प मांगी। मैंने उनको कंप्लेन की तो उनका फ़ोन आया वहाँ से। फिर लास्ट में ये बोल रहे थे सॉरी और 15% दे देंगे तुम्हें, 15%। तो मेरे ख्याल से 900 रुपये का टिकट तो 150 रुपये दे रहे थे ना। 150। हमने तो मना कर दिया भाई, हमारी कंप्लेन आगे तक भेजो। पता नहीं उसने आगे भेजी होगी नहीं भेजी होगी। रेड बस वैसे इतना जेन्युइन नहीं है, मैंने देखा है। मेरे चाचा जी का लड़का आया था दिल्ली से, मॉडल टाउन से। तो वो देहरादून आया एग्ज़ाम देने, अगले दिन उसे देहरादून से दिल्ली जाना था। तो उसमें वोल्वो आ रही, वोल्वो का फ़ोटो आ रहा, और बस आई तो कोई दूसरी। मैंने पूछा भाई वोल्वो क्यों नहीं आई? वो कह रहा वोल्वो तो कल चली गई, वोल्वो का नंबर कल है, आज तो ये नॉर्मल वाली है बस। मैंने कहा भाई यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। और लोग आवाज़ भी नहीं उठाते, पता है। अगर फ्यूरियसली लोग आवाज़ उठाए ना इस चीज़ पे, भिड़ जाए बस, तो ये चीज़ें करेक्ट हो सकती है। इंडिया में बस यही चीज़ें लगती है मेरे को। आज भी जैसे हम जितने लोग उतरे थे, हम 6-7 लोग थे, उसमें से 2 लोग तो बिना कुछ बोले चले गए। हाँ, बिना कुछ बोले चले गए। और इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है लाइफ में आगे जाके। तो भाई प्रीति को ढंग से नींद भी नहीं आई शायद। तुम्हारी तो स्लीपर थी ना? हाँ, स्लीपर थी। अब उसमें भी क्या ही नींद आई, उसमें तो नहीं आती। अब जल्दी पहुंचेंगे, अब जल्दी आँख खुलती रहती है, कहाँ पहुंच गई, कहीं पहुंच तो नहीं गई, कहीं क्या हो गया। वो अगर 2 लोग होते हैं तो बेफिक्र होकर सो भी जाते हैं। चलो 2 हैं। चलो भाई, तो प्रीति यहाँ पे आई, फिर अब सोई, अब उठी है ये 8 बजे। 2-3 घंटे की नींद ले ली है इसने। और आज तो हम कहीं गए नहीं है घूमने, कल देखेंगे। चलो भाई मैच देखते हैं। ला लीगा आ रहा है और रियल मैड्रिड खेल रही है। वर्ल्ड कप के बाद आज मैच देख रहा हूँ मैं, ये वाला। इसमें बेंजामिन है जो फ्रांस का मेन प्लेयर है। स्टेडियम देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ला लीगा स्पेन में होता है, ये स्पेन का कोई स्टेडियम होगा। ला लीगा मतलब एक स्पेन की जो फुटबॉल लीग होती है ना, जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है इंग्लैंड की, ऐसे ही ला लीगा स्पेन का होता है। सब कंट्री का अपना अपना होता है। और विलारियल एफसीएफ और रियल मैड्रिड के बीच मैच। चलो भाई डिनर करते हैं। आज बना है साग और दाल। चलो भाई सुबह की वीडियो एडिट कर दी है। सुबह 8 बजे वीडियो आएगी, तो मेरे पास कोई एडिट वीडियो नहीं थी, अब तो कर दी है। तो अभी देखते हैं कुछ फोटो। प्रीति घूम के आई है भाई इतने सारे दिन। चलो पूछते हैं। चलो भाई प्रीति से पूछते हैं कहाँ कहाँ घूमी है। पिछले 1 हफ्ते से घूम रही है ना? हाँ, मतलब 2 हफ्ते के अराउंड हो गए। 2 हफ्ते। तो मैं निकली थी 25 दिसंबर की नाइट को। मैं और मेरी फ्रेंड्स हैं स्नेहा, हम लोग निकले थे घूमने के लिए। तो हम दिल्ली से अराउंड 15 घंटे का ट्रेवल कर हम लोग पहुंचे थे सोझा। सोझा में हम लोग रुके थे। मैं 2 दिन रुकी थी। सोझा कहाँ पड़ता है? सोझा ये जीबी से ऊपर पड़ता है। अच्छा, जीबी से ऊपर। हाँ जीबी से ऊपर पड़ता है, तो वही 15 घंटे कुछ लग गए थे। ठीक है, तो यहाँ से पहले बस में गए, आगे से टैक्सी में गए, तो ऐसे ऐसे करके 15। और मेरे ख्याल से जीबी उधर है। जब हम मंडी पहुंचते हैं, मंडी से राइट लेते हैं और फिर जो लेफ्ट कुल्लू के लिए मुड़ते हैं, कुल्लू के लिए नहीं मुड़ना, सीधा चले जाओ, वो वैली में पड़ जाता है।
वैसे गए थे, मतलब ऑट उतरे थे, हाँ। ऑट से हमने टैक्सी ली थी, तो वो पूरा बंजार वाला रास्ता। अच्छा समझ गया, बंजार वाला, हाँ वही वाला वो एरिया है वो। हाँ वही ठीक है, बंजार। फिर उसके बाद 2 दिन वहाँ रुकने के फिर बाद उसके बाद हम लोग रुके थे, तो मैं 3 दिन रुकी थी, बाकी स्नेहा 2 दिन। तो अच्छा। हम लोग सेलोसर लेक गए थे, कुछ फोटोज हैं फोन अच्छा, वहाँ पे सैलोसर लेक है ना? हाँ, वो पूरा फ्रोजन था वैसे लेक तो। दिखा देता हूँ भाई। हाँ, ये पहले जब बात हो रही है तो ये वाला, ओ भाई पूरा फ्रोजन हो रखा है, इसके ऊपर चल भी सकते हैं? उस टाइम तो इतना फ्रोज नहीं था, लेकिन अभी वहां पर बर्फ पड़ी, तो अभी तो शायद बहुत पूरा, ये पूरे ट्रैक के लिए पूरा फ्रोज। धूप कितनी अच्छी निकली हुई है भाई, पहाड़ों की धूप। और भाई यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ घूमने का। ये देखो यहाँ पे भी गए ना लोग कुछ। हाँ, और ये कुछ लिखा भी है, पेड़ बारिश का गजब है बंधन, पेड़ लगाओ करो अभिनंदन, अच्छा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पूरा दिन लग जाता है ये पूरा ट्रैक करने में। और अभी तो बर्फ पड़ी हुई है पूरे रास्ते में, तो आना जाना पूरा स्नो के रास्ते में ही होगा। अच्छा। हाँ, फिर वैसे मैंने बहुत कुछ है इसमें। एक रघुपुर फोर्ट भी है, जो कि 12,500 फीट के ऑल्टीट्यूड पे बना है, और वो एशिया का ओनली फोर्ट है जो कितने हाई ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाई। फिर मैं उसके बाद चली गई थी सेथन। अच्छा। सेथन मनाली से ऊपर पड़ता है, तो सेथन में 2 दिन तक कंटिन्यूस स्नोफॉल हुआ। मैंने वहाँ स्नो बोर्डिंग करी, वहाँ पर मैं कुछ तिब्बती बच्चों से मिली, तो हम लोग की टीम बन गई थी, हम लोग ने साथ में बहुत मजा। वहाँ पे कितने दिन रही? 3 दिन? हाँ, उधर भी। वहाँ पे स्नेहा नहीं थी ना? नहीं, उधर स्नेहा नहीं थी, स्नेहा 2 दिन की बाद ही चली। हाँ, तो भाई स्नेहा आई थी प्रीति के साथ में घूमना था, लेकिन उसके कुछ नए फ्रेंड बन गए तो वो अब उनके साथ चली गई। कुछ और प्लान्स बन गए। हाँ, तो फिर ठीक है, तो फिर आगे इसने कंटिन्यू किया, मतलब प्रीति ने। तो फिर 3 दिन वहां रुकने के बाद फिर सेथन के बाद मैं गई थी शानगढ़ गई हूँ। शानगढ़ भी अभी बहुत लोगों को पता है। अरे वाह, ये नहीं सुना मैंने। हाँ। तो सेंज वैली में पड़ता है शानगढ़, मतलब पूरी ऑफ बीट प्लेस है, कोई क्राउड नहीं है, कुछ नहीं है। और वहां से भी लाइक शानगढ़ के लिए भी अराउंड मनाली से 7-8 घंटे की ट्रैवलिंग होगी। अच्छा। फिर उसके बाद उधर भी एक वाटरफॉल था, भागसुना करके शायद नाम है उसका। तो वो भी वाटरफॉल का ट्रैक बहुत अच्छा है। अच्छा। फिर उसके बाद मैं ज्यादा दिन, मतलब ज्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं, बट उधर है थोड़ी चीज एक्सप्लोर करने के लिए। फिर मैं उधर चली गई थी। किधर चली गई थी मैं खुद भूल गई। नहीं, फिर उसके बाद तुम मेरे ख्याल से वहाँ मैक्लोडगंज। हाँ, मैं गई थी धर्मकोट, क्योंकि धर्मकोट मैंने सुना था बहुत कम भीड़ होती है, तो मैंने सोचा मैक्लोडगंज में तो रश रहता है, तो धर्मकोट रुकते। फिर मैं उधर गई, तो मैं ट्रियून ट्रैक कर रही थी। एक फ्रेंड है, तो उसके साथ किया था। लाइक वैसे तो वो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स है, बट तो उसके साथ ट्रैक का सोचा था, तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था, और फिर आधा ही ट्रैक करा था। तो आगे से रेस्क्यू टीम आ रही थी। रेस्क्यू टीम में सुदेश एंड सुदीक्षा, ये नेशनल डिजास्टर टीम ऑफ मैनेजमेंट से है। तो वो लोग मिल रहे थे, उन्होंने बताया कि ऊपर भालू भी हैं। भालू है तो फिर स्नो लेपर्ड भी होगा, तो अटैक हो जाएगा, कुछ होगा, तो बचाने भी रेस्क्यू। और भालू तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, तो फिर मैंने तो बहुत समझाया अपने दूसरे फ्रेंड को कि वापस चल लेते हैं, कल दोबारा से ट्रैक शुरू करते हैं, बट वो नहीं माना। तो उसके पास कैंप था, वो वहीं रुक गया। वो मंदिर भी था ऊपर। बाद में बात हुई इससे, जिंदा था वो? उसने बात नहीं करी, बहुत गुस्सा हो गया होगा मुझसे। मैंने उसको मैसेज कॉल्स करे, बट उसने रिप्लाई नहीं करा। तो मैंने उसके वैसे इंस्टाग्राम पर देखा, मैंने उसकी स्टोरी वगैरह, तो ठीक है। हाँ, ठीक है, फिर ठीक है। उसी से पता चला। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, ट्रियून ट्रैक आधा हुआ है, तो मैंने सोचा अब मैक्लोडगंज रुक जाती हूँ, क्योंकि मैक्लोडगंज थोड़ी हैपनिंग प्लेस है, वहाँ मार्केट है, पूरा तिब्बती मार्केट है। तो उधर पूरा एक्सप्लोर करा, अच्छा लगा। और उधर वो स्काईवे है, टाटा कंपनी ने खोला हुआ है, तो स्काईवे की राइड भी मैंने मैक्लोडगंज से धर्मशाला की ली, जो कि 1 वे की आई थिंक 450 रुपीज की है, एंड 2 साइडेड की अगर आप धर्मशाला जाकर वापस आते हो तो वो 650 की पड़ती है दोनों, और वो मैक्लोडगंज ड्रॉप कर देती है। अच्छा। हाँ, जब मैं गया था कुछ साल पहले तब नहीं थी ये, शायद अभी चालू हुई होगी। ठीक है। तो वो काफी अच्छा था। वो बिल्कुल ढलान, बिल्कुल नीचे ऐसे है क्या? बहुत, मतलब हाँ, थोड़ा सा ऐसे जाता है। बहुत, मैं देखा था स्टोरी, वो स्टेटस पे डाला हुआ था, बहुत खतरनाक है बहुत भैया। डर लग रहा था, मैं बहुत ज्यादा हाइट पे थी, और क्योंकि मैं 3 बार बंजी जंप कर चुकी, तो मेरे लिए तो बहुत डरावना था हाइट। अच्छा। अरे वो फिर उसके बाद में मैं परसों थी हिमाचल में, कल थी मैं पंजाब में, कल थोड़ा अमृतसर घूमा, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, और फिर आज मैं हूँ इधर उत्तराखंड में, देहरादून। अरे भैया 16 घंटे ट्रैवल करके आई, और मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। चलो 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 भाई, बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छी जर्नी थी वैसे, फर्स्ट टाइम ऐसे। चलो कुछ फोटो देखते हैं इसमें से, मोबाइल से दिखाओ। बढ़िया बढ़िया, ये लेक का तो मैंने दिखा दिया, और दिखाओ। तो भाई जहाँ की ये वीडियो दिखा रहा हूँ ना, मनाली से 1 घंटे की दूरी पे ये सेथन, मतलब जिस तरफ वशिष्ठ पड़ता है ना, वशिष्ठ के ऊपर ही है ये समझो। देखो स्नोफॉल हो रहा है भाई, बहुत स्नोफॉल होता है यहाँ पे। ये देखो कितना स्नोफॉल हो रहा 15 है। फीट का पहुंच जाता है। जैसे मसूरी से देहरादून हो गया, देहरादून से मसूरी, ऐसे है ये। तो ये भाई, ये देखो स्नो बोर्डिंग कर रहा है बच्चा। सेथन है ना ये? हाँ, जो मनाली के पास धौरजे है। नाम है इस बच्चे का, इसने मेरी वीडियोस बनाने में भी बहुत हेल्प। डोरजी? धौरजे। धौरजे। हाँ,
चलो भाई, ये वाली वीडियो शेयर करेंगे दोरजे को, यूट्यूब पे देखेगा, है ना। हाँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। बहुत बढ़िया बना रखी है। और कितना गिर रहा है ये। हाँ, वहाँ पर कराते भी हैं स्नोबोर्डिंग ना, क्योंकि स्नो बहुत ज्यादा होता है, स्कीइंग स्नोबोर्डिंग। और मतलब थोड़ा स्लोप भी होगा यहाँ पे। हाँ वही। ये थक गया। अरे वाह। ये दूसरे वाली है ना। हाँ। ये कौन है, इसकी बहन है? नहीं, इसकी बहन तो नहीं है, ये सारे दोस्त ही हैं। अच्छा, ये है दोस्त। कंजौन। कुछ नहीं होगा। अभी देखना क्या बोलेगी, क्या बोल रही है? देखो। वो फिसल रही तो स्नोबोर्ड को बोल रही रुको भाई। अच्छा, स्नोबोर्ड को बोल रही है रुको भाई। हाँ। जैसे खड़ी हो रही है ऐसी। प्रीति ना इसमें बैठी थी, ये ट्रॉली थी जो कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज से धर्मशाला जाती है। हाँ, तो भाई इससे इसको ना इतना डर लग रहा है इसको, इस पे ना मैं कह रहा हूँ डर क्यों रही है, इसने बंजी जंपिंग की है वहाँ पे, इंडिया की सबसे हाईएस्ट है वो, है ना, ऋषिकेश में। तो इसके बाद मैंने गुड़गांव में भी किया है। अच्छा। इससे पहले एक रिवर्स बंजी करा था, वो मैंने कुफरी में किया था 2 अरे साल वाह। पहले। और उसके बाद डर रही है इतना, मैंने कहा ये कह रही जब से बंजी जंपिंग की है, जब से ज्यादा हाइट से डर। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि बंदूक की गोली की चोट उसे ही पता होती है जिसको लगी होती है। तो वो ये तुमने हाइट देख ली ना, वो कूद ली ऊपर से, हमें तो पता नहीं है।